हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। हमारा दुआ भी रहे कि मस्त रहे, जहाँ भी रहे पढ़ते रहे। आगे देखिए तो वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन के बारे में है और ये याद रखिएगा कि इससे 10वां भी पूछा जाता है, 11th में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है इससे सवाल। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नए होंगे तो साथ ही साथ आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलते हैं बिना समय गंवाए और बिना देर किए आपके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन, चलिए उत्सर्जन क्या है पहले ये समझते हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और ये 10वां 11th और कंपटीशन में इससे सवाल उठाता है। तो आपको समय नहीं लेंगे, जल्द ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन का अर्थ होता है शरीर से अनपचा भोजन बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से अनपचा भोजन बाहर निकलना, इसी को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन जो है जंतु में जगत में भी होगा और पादप जगत में भी होगा। जंतु जगत का मतलब होता है कि जैसे मनुष्य हो गया, बोका, बकरी, गाय, बैल, भैंस। जंतु जगत का मतलब होता है कि इंसान यानी मनुष्य हो जाता है। आपको बोका, बकरी, गाय, बैल, भैंस ये सब जो है जंतु जगत में आते हैं। और जंतु जगत सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करता है। कोई पूछेगा कि जंतु जगत सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उत्सर्जन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, एक नंबरिया ये पूछता है। अब आता है पादप जगत। तो पादप जगत क्या है? तो पादप जगत में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ का मतलब जो जिसे हम हाथ से नहीं उखाड़ सकते हैं उसे पेड़ कहते हैं। इसे यंत्र के सहायता से काटा जाता है। तो आगे देखेंगे, उत्सर्जन दोनों में होगा, जंतु जगत और पेड़ पौधे में। जंतु जगत में गाय, माल, जाल, भैंसा, बकरा, बकरी, बोका, मनुष्य आते हैं। पादप जगत में क्या आता है? पेड़ पौधा आता है। पेड़ जिसको हाथ से हम नहीं उखाड़ सकते हैं, यंत्र के सहारा से काटा जाता है। जैसे आम, लीची, कटहर का पेड़ हो गया। और पौधा जिसे हाथ से हम उखाड़ सकते हैं उसे पौधा कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि ना? पौधा किसको कहते हैं? जिसे हाथ से उखाड़ लेते हैं। और याद रखिएगा, पेड़ पौधा जब लीची, आम का पौधा लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे 2-3 साल नहीं रहता है तो उसे हाथ से उखाड़ सकते हैं, छुएंगे तो सूख जाएगा। बकरा, बकरी, बोका अगर खाता है तो या पत्ता को छू देता है तो सूख जाता है। जब तक वो पौधा रहेगा, कोई आदमी टच करेगा हल्का ना तो सूख सकता है। यानी लड़की चढ़े या लड़का चढ़े, बच्चा चढ़े या बच्चिया चढ़े, आपका जो है वह नहीं सूखेगा। वह जब वही आम, लीची जब नया रोपते हैं तो पौधा होता है और जब वो पेड़ बन जाता है तो उसे यंत्र के सहारे काटते हैं। जब तक पौधा रहेगा, छुएंगे तो सूख जाएगा, या बकरा बकरी अगर खाएगा तो सूख जाएगा। तो इसलिए पौधा ही पेड़ बनता है। लेकिन कुछ पौधे हैं कि पेड़ बनता ही नहीं है। जैसे धान हो गया, मकई हो गया, आपका गेहूं हो गया, सेम हो गया, मरचा हो गया, ये सब क्या है? पौधा है। झिगुनी का लतर देखते हैं, ये सब क्या है? पौधा है। घिउरा के, कोहड़ा के, ये सब क्या है? पौधा होता है। बस याद रखो कि जिसे हाथ से हम उखाड़ ले, नोच ले, तोड़ दे यानी जड़ से, उसको पौधा कहेंगे। और जिसे हाथ से नहीं उखाड़ पाते हैं उसे पेड़ कहते हैं। तो और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को हानि समझकर छोड़ देता है। तो जैसे जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है तो पेड़ पौधा ले लेता है, और पादप जंतु जैसे ऑक्सीजन को छोड़ता है ये जंतु जगत ले लेता है। इसलिए वैज्ञानिक महाशय लोग जो है, महोदय लोग, ये लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा लगाओ, क्योंकि पेड़ पौधा जिस ऑक्सीजन को गलत समझकर छोड़ता है उसे मनुष्य या जीव जंतु उसे अच्छा समझ के ले लेता है और जीवित रहता है। और मनुष्य, जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ पौधा उसे अच्छा समझ के ले लेता है और हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इस अगर हम पेड़ पौधा सूख जाता है उसे काट देते हैं, उस जगह पर नए पेड़ पौधा लगाएं। काहे कि पेड़ पौधा के लिए चिपको आंदोलन भी हुआ था। तो पेड़ पौधा को बचाने के लिए ही चिपको आंदोलन हुआ था अंग्रेज के ज़माना में। आप लोग पढ़े भी होंगे या जान।
बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, जहां भी पेड़ काटो वहां 2 पेड़ लगा दो। चलिए आगे देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि जिस रास्ते से अनपचा भोजन निकल जाता है बाहर, उसी रास्तों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और जीव जंतु में भी होगा उत्सर्जन तंत्र। तो हम देखते हैं जीव जंतु में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन होता है। पोटा अगर हो गया, सर्दी या कस के छिड़कते हैं तो फेफड़ा दम लगाता है, तबे ना छिड़कते हैं, बाहर जाकर के न हो। तो ये बलगम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प और नेटा यानी पोटा जिसको कहते हैं, इस सब को जो है फेफड़ा बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है कि भोजन को पचाकर मल बनाता है, यानी जो पैखाना लेट्रिन कहते हैं ना, उसको बड़ी आंत बना देता है। तीसरा है स्किन। स्किन का मतलब त्वचा, ऊपर वाला चमड़ा जो होता है ये त्वचा जो है क्या चीज हमको प्रदान करता है यानी उत्सर्जन करता है, तो पसीना को, जो नमकीन होता है पसीना को ये बाहर निकालेगा। और नहीं तो रात में सो जाते हैं ना, शिवम, ये नाक पर छुएंगे, नाकवा कहेंगे तो देखिएगा चिपचिपा पदार्थ निकलता है आयल के रूप में, ये शिवम होता है। समझ में आ गया? ये क्या होता है? शिवम होता है। तो लड़की लोग इसी शिवम को खत्म करने के लिए क्या करता है, एसोनो पाउडर एकदम बुझाता है, पोत लेता है लोग। समझ में आ रहा है? एकदम फेरो लवली में नहाइए लेता है बाल्टी से, तो ये कर देता है। आगे देखिए चौथा नंबर देखिए यकृत, इंग्लिश में लीवर, इसी को उर्दू में जिगर कहते हैं। ये करता क्या है कि NH3 को यूरिया में बदल देता है, और पेशाब में यूरिया की मात्रा होता है। देखते हैं कि कोई आदमी पेड़ के ऊपर पेशाब करता है तो वो हरा भरा हो जाता है। अब डेली के डेली उसी मकई के पौधों पर पेशाब कीजिएगा तो सूख जाएगा, काहे कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा। तो पेशाब में यूरिया ज़्यादा होता है, तो ये पेशाब में ये बना देता है, जिगर बनाता है। अब आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर हिंदी में वृक्क कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो 5वां नंबर ध्यान से सुनेंगे। हिंदी में वृक्क कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये 2 होता है, और ये क्या करता है कि शराब जो पीता है उसको ये किडनी खराब हो जाता है। यानी जितना भी नशा करने वाले लोग होते हैं उस पर इफेक्ट, किडनी पर इफेक्ट करता है नशा। या आप मान लो चोट वगैरह लगेगा ना तो किडनी काम करना बंद कर देता है। कई होता है 2। और भगवान को मालूम था इंसान कुछ करे या ना करे लेकिन शराब जरूर पिएगा, और शराब पीने में, नशा करने में ये किडनी काम करना बंद कर देता है। जब चोट लगेगा तो किडनी काम करना बंद कर देता है। किडनी जो है खून को शुद्ध करता है, ध्यान में रखेंगे। और क्या करता है, यूरिन यानी पेशाब को बाहर निकालने में मदद करता है। जब किडनी खराब हो जाए तो बताओ, पेशाब करने में दिक्कत, खून अशुद्ध होगा तो आदमी जिएगा? वो फौरन ऊपर वाला भगवान का प्यारा हो जाएगा। शराब नहीं पीना है। किडनी का काम होता है खून को शुद्ध करना, पेशाब को बाहर निकालना, और नशा करने पर किडनी खराब हो जाता है। इसीलिए भगवान ने 2 किडनी दिया कि भगवान को मालूम था कि इंसान कुछ करे या ना करे, लेकिन क्या करेगा, शराब जरूर पिएगा तो एक किडनी खराब होगा तो एक पर जिंदगी बसर कर लेगा। इसलिए इसको ध्यान रखिए कि नशा नहीं कीजिए। और ध्यान दीजिए, ये 5 जो आप पढ़े हैं ये ऐच्छिक अंग है कि अनैच्छिक अंग है? तो अनैच्छिक अंग है। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, ये अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। ये थोड़े है कि हमको मानते हैं कि खांसी आया, 5 आदमी के बीच बैठे हैं तो खांसी कहते हैं कि भाई मत खांसो, 5 आदमी के बीच में बैठे हैं बाद में खांसना। सर्दी है, छींकते हैं तो कहते हैं कितना बंद हो जाओ, नहीं, ये हमारा सुनता ही नहीं। या ये ऐच्छिक अंग जो होता है ये अपने इच्छा के अनुसार काम करता है, ये मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। इसलिए डॉक्टर इसमें बीमारी पकड़ लेता है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है, सुबह के समय उठो और टहलो। और याद रखना कि हजारों डॉक्टर के दवा और सुबह का हवा बराबर होता है। आप 1000 डॉक्टर के पास ना जाओ, लेकिन आप सुबह में जगने की आदत डाल दो तो आपको बीमारी ऐबे नहीं करेगा। अगर डॉक्टर से बचना है तो आपको सुबह जगना एकदम जरूरी है।
ये पांचों जो पढ़े हैं एक एक करके सब पर वीडियो बनाया जाएगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और आगे देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।